नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएं, क्लास शुरू होने वाली है आपकी। और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.3, इसके हमने 5 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो हमारे इनके पिछले पार्ट हैं। इनको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023-24 की। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की क्लासें हैं उनकी बनी हुई है क्लासें, वो लिस्ट बनी हुई है। इसे भी आप देख सकते हैं और जिससे कि आप कंप्लीट इसकी क्लास लें। और इनकी एक अलग से आप एक कॉपी बना लें जिसमें आपको जैसे भी आपकी एग्जाम होती है तो उस समय यदि किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अब आप बिल्कुल तरह से आपका जो टारगेट है इसमें हमारा वो 100 में से 16 आने का है गणित में। इसके लिए आपका जितना हो सकता है कोर्स कंप्लीट होगा और इसके बाद आपको मॉडल पे इसके जो प्रैक्टिस पेपर है बोर्ड में किस तरह से पेपर आएगा न्यू पैटर्न पर आपको वो भी मैं कंप्लीट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फायदा मिल सके। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जब भी आप क्लास लें पेन कॉपी और बुक्स जरूर साथ में लेकर के बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों को मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को यहाँ पर नहीं लिख पाता हूँ। आपकी स्कूल की तरह यहाँ पर क्लासें लगती हैं। ठीक है, जिसमें आपको बुक भी देखनी होती है। इसलिए जब भी आप क्लास लेने बैठे बुक पेन और कॉपी साथ में लें। आज की जो क्लास है उसका पहला सवाल देखें आप यहाँ पर। किसी क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। किसी एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया होता है तब मतलब है कि प्रथम पद तो है 17 और अंतिम पद है 350। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो ए कितना दे रखा है प्रथम पद 17, ये दे रखा है आपको 17। दूसरा दे रखा है अंतिम पद होता है बेटा एल, कितना दे रखा है 350। ठीक है यहां तक। और हमने जो तीसरा नंबर का जो सवाल है वो सबसे ज्यादा मोस्ट बताया हुआ है, आपको पता है। उसमें ऐसे सवालों को हल किया करना हमने सीखा है। डी आप सार अंतर 9 दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपको 9। आपसे पूछा है इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब एन पद, और इनका योग पूछा है क्या एस है। ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं एन और एस है। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जब भी आप एन ज्ञात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गुणनखंड करने होंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो अब आपसे पूछा है उसने एस एन। देखो दो सूत्र लगाने हैं आपको। अंतिम पद को एल भी बोलते हैं और इसे ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक आप ए एन का सूत्र लगाओगे, एक आप एस एन का लगाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ए एन का सूत्र लगाएंगे आप तो ए प्लस एन माइनस के 1 और डी ये आ जाएगा। यहां से आपको मान प्राप्त होगा एन का। ठीक है, लेकिन जब भी आप ध्यान रखो यहां से यदि आपको एन का मान प्राप्त होता है तो आपको गुणनखंड नहीं करने होते हैं। गुणनखंड करने के लिए सिर्फ आपके पास में जब एस एन योग ज्ञात करते हैं उसमें चाहिए होता है। ठीक है, देखो यहां पर ए एन कितना दे रखा है 350, यहां लिखो बराबर ए देखो कितना है 17 प्लस एन माइनस 1, एन आपको फाइंड ज्ञात करना है, डी कितना आएगा 9। अब इसे आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका भी आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल भी हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 17 है इधर आएगा 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस के 1 गुणा 9। इसको गुणा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। 350 में से 17 गया, 10 में से 7 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3, और यहां पर भी 3, और ये 9 कहां जाएगा इसके नीचे। चलो मैं एक बार लिख देता हूं एन माइनस 1 और यहां पर 9 कहां जाएगा इसके नीचे। भाई गुणा वाली संख्या कहां जाती है हमेशा भाग में। जैसे ही भाग में जाएगी फिर आपको इसको लिखना है, भाग देंगे आप 333 में 9 का। देखो
333 में आप 9 का भाग दें, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएंगे, 13 में से 7 गया तो 6, 3 उतारा, 9 7 63, कितनी बार चला जाएगा? 37 बार। 37 बार आपका ये भाग चला जाएगा। अब इसको आप यहां लिखेंगे 37 बराबर n माइनस के 1, n तो एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 37 प्लस 1 38 n, तो n का मान आपके पास में आ गया 38, आ गया n का मान 38। इस तरह से आप n का मान ज्ञात करने के बाद अब आपको ज्ञात करना है इसके अंदर Sn का मान। ठीक है, Sn का मान देखो, भाग आप हमेशा रफ कार्य में करेंगे, जहां पर इसको नहीं लिखे। अब देखो Sn का सूत्र वो वाला लिखना है जिसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, तो n/2 ये वाला a प्लस n, ये n/2 a प्लस n, इस सूत्र का हमें इसके अंदर उपयोग करना है। n देखो कितना है, n आपके पास में आ गया 38 बटे 2, a कितना है 17 और n कितना है 350। इसको हल करेंगे आप, 38 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नाम 18, इससे कट जाएगा तो 19 दूनी कितना होंगे 38। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों को जोड़ो, 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367, और इन दोनों को गुणा करेंगे आप, तो गुणा करने का तरीका आपका ये रहेगा 367 गुणा 19। जो आप हल करते आ रहे हैं गुणा, आपको सिंपल जो आप पहले आपने कितने दिन से करते हैं गुणा करने का तरीका, वो का वो यहाँ पर यूज लेना है। 9 7 63, हासिल लगी 6, 9 6 की 54 और 6, 54 और 6 होते हैं 60, हासिल लगी 6, 9 तिया 27 और 6 33, 1 से गुणा करेंगे आप तो 7 6 3, जोड़ दो 3 7 6 3 9, 3 3 और 3 6, 6973। ये आपके Sn अर्थात n पद है, n कितने पद है 38 पदों का योगफल आ गया। ये गुणा भी आपको कहाँ दर्शाना है आपको पता है, इसको भी आपको दर्शाना है रफ कार्य में। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बोर्ड की कॉपी में जगह कम आती है, वहां पर आप इतने सारे प्रश्नों को एक जगह पर हल नहीं कर सकते, इसलिए विशेष रूप से रफ कार्य के लिए पीछे इस्तेमाल करें, और उसमें भी आप छोटे रूप में, ये नहीं है कि उसमें भी आप बड़े बड़े रफ के आप जैसे क्लास में करते हो उस तरह से नहीं करना आपको। ठीक है, जगह वहाँ पर कम मिलती है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर इसे आप उतार लें। ठीक है, और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, और समांतर श्रेणी के बाद आपकी कंटिन्यू रहेगी क्लास 6 नंबर वाली एक्सरसाइज, फिर 6 7 जो भी है क्रम से रहेगी। 7वां प्रश्न पढ़े आप, एक उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कितने पदों का योग चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7, 22 पदों का योग। पहले आप ऐसे लिखा करो 22 पदों का योग, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या, डी का मान दे रखा है कितना 7, और 22वां पद ये दे रखा है आपको 149। ठीक है, ये दोनों देने के बाद फिर आपसे पूछा है इसके अंदर क्या, 22वां पद और यहाँ 22 पदों का योग हमेशा ज्ञात करेंगे तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, Sn का। ठीक है, Sn का लगाएंगे, और Sn में भी कौन सा Sn का लगाएंगे, क्योंकि 22 पदों का योग है तो इसका मतलब सीधा हो गया यहाँ पर 22वां पद कितना है 149, मतलब अंतिम पद। अरे 122वां पद है तो ये कौन सा पद कहलाएगा, अंतिम पद कितना दे रखा है, L का मान 149। ठीक है, ये चीज इसके अंदर थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है जिसे आपको गणित में कन्वर्ट करना है कि 22वां पद है और पदों का योग भी कितने का पूछ रहा है 22 का, तो ये हुआ आपका अंतिम पद। लास्ट पद होगा L 149 149।
ठीक है, ये जो पद है इसको आप इस सूत्र में लिखेंगे n/2 और यहाँ लिखेंगे a प्लस n। टोटल कितने पद है आपको पता है 22, तो n का मान रखेंगे आप 22/2। यहाँ पर साइड में लिख सकते हो n बराबर 22। कोष्टक a कितना है, a आपको नहीं पता, ठीक है, a आपको नहीं पता, इसके अंदर पता ही नहीं है a, तो आप पहले क्या ज्ञात करेंगे a। तो a ज्ञात करने के लिए आपके पास में यहाँ पर a नहीं पता आपको, a देखो कहीं दिक्कत नहीं रखा, l पता जरूर है, l कितना है 149, ये आपको दिया हुआ है। अब a नहीं दे रखा तो पहले आपको क्या ज्ञात करेंगे आप यहाँ पर a, और a ज्ञात करने का तरीका यहाँ से आप देखें, आपके पास में ये सूत्र आपने लिख दिया। अब आपके पास में सूत्र कौन सा बचता है, अंतिम पद, या फिर आप कहेंगे an वाला। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस के 1d। an कितना है 149 बराबर a का मान आपको ज्ञात करना है। n कितने दे रखे हैं टोटल पद 22 माइनस के 1 और d दे रखा है आपको बेटा 7। सब चीज दी हुई मिलेगी, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहे। जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं कि सारी चीजें आपको पहले से दी हुई मिलती है, इनमें से एक चीज आपको नहीं दी हुई मिलती है जिन्हें आपको फाइंड ज्ञात करना होता है। ठीक है, हल करें बस इसे। 149 बराबर a प्लस 22 में से 1 गए तो 21 और 21 गुणा करेंगे आप 7। ये 149 बराबर a प्लस गुणा करो 7 दूनी 14। अब आपको a का मान चाहिए तो 149 में से 147 क्या हो जाएगा यहाँ से कम 149 माइनस 147 बराबर a, कितना बच जाएगा 2। a का मान आ गया आपके पास में 2। इस 2 के मान को आपको लिखना है यहाँ पर। अब इसे आप हल करेंगे, ये काट देंगे, कितनी बार 11, 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151 और ये आपको गुणा करना है, वही 151 गुणा 11 151 1661, ये आपका आ जाएगा आंसर। सीधा गुणा करना है जिसे आपको कोई बताने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 7। ठीक है, बताएं समझ आया नहीं आया, कमेंट करके आप जरूर बताएं। सबसे पहले आपको क्या करना था, इसके अंदर जो नहीं दे रखा था ए आपको पहले फाइंड किया, आपने ज्ञात किया, उसके बाद में आप इनको आगे हल किया। ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसे उतार ले। बहुत सरल सवाल है, 2 ही सूत्र काम में आते हैं, इसके अलावा कोई सूत्र इसके अंदर काम में नहीं आता है। अंतिम पद दिया हुआ है तो Sn का a प्लस l सूत्र याद रखेंगे, और यदि आपको सारी चीज़ दे रखी है तो आपको मेन बड़ा वाला 2a प्लस n माइनस 1d वाला सूत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें आप, इसके अंदर बुक लेके हमेशा बैठे, मैं एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ाता हूँ और ये बुक अथॉरिटी है। ठीक है, और स्टूडेंट के पिछली आपको ये चीज़ पता ही है कि गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, तो पिछली बार जो स्टूडेंटों के आए थे 100 में से 100% नंबर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये मैंने काफ़ी बार बता भी रखा है, जैसे ही रिजल्ट आया था उस समय मैंने इसको बता दिया था। अब आप देखेंगे 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, 51 पदों का योग, एपी के प्रथम 51 पदों का योग पूछा है, 51 पदों का योग, पदों का योग। आपको पता है योग पूछा है तो सूत्र किसका लगेगा, Sn का। योग पूछते ही Sn का लगेगा, n व पद पूछते ही An का लगेगा। जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरा पद, दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है बेटा 18, तीसरा पद दे रखा है 18। बस अब देखो, इसमें आपको विलोपन विधि की जरूरत होती है, और विलोपन विधि मैंने एक्सरसाइज 3.3 में 3.4 में पढ़ा रखी है, जिसे भी आप अच्छे से देख सकते हो। प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक एग्जाम्पल को मैंने वहां पर समझा रखा है। 51 पदों का योग चाहिए, सूत्र आपके पास में यही रहेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1b। यही क्यों सर,
बेटा इसमें कहीं आपको अंतिम पद दिया हुआ है क्या? नहीं। अंतिम पद दिया हुआ होता तो फिर ये सूत्र होता कि Sn बराबर n/2 a प्लस n। अंतिम पद दिया हुआ होता, an का मान दिया होता, तो आपको इस सूत्र को लिखना होता। कौन से को? Sn बराबर n/2 an। लेकिन ये देरी रखा तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है दूसरा पद, और दूसरा पद क्या होता है आपको पता है, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, हो गए दो पद। इन दोनों पदों का योग कितना दे रखा है? 14। भाई एक और एक 2। तीसरा पद है, तीसरा पद लिखते हैं बेटा a प्लस 2d, ये हो गया तीसरा पद। कितना दे रखा है? 18। हमेशा बड़े पद में से छोटा वाला पद हमेशा आप घटाएंगे, क्योंकि ये सुविधाजनक होता है। 1 नंबर, इसे नंबर देंगे 2। तो आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर ये चीज आपको लिखनी है। तो पहले आप ये लिखोगे बेटा a प्लस 2d बराबर 18। दूसरा इसके नीचे लिखोगे a प्लस d बराबर 14। घटाएंगे आप, माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2d में से 1d गया तो d बराबर 18 में से 14 गया तो 4। ये मैंने आपको विलोपन विधि बहुत बार बताया, उसमें 3.4 में बहुत सारे सवाल हल करवा रखे हैं, उन्हें आप देखें। और जिन्होंने हल कर रखी है क्रम से, बीच में से आप क्लास देखते हो तो इसमें आपको कम समझ आ सकता है इतना, लेकिन यदि आप शुरू से क्लास ले रहे हो कंटिन्यू, तो निश्चित रूप से आपको पूरी किताब जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट समझ आएगा। हो गया डी का मान। इस डी का मान आपको पता है, ए का मान और चाहिए आपको, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए डी का मान रखेंगे समीकरण 1, यहां लिखेंगे आप डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये विलोपन विधि है, ऐसे कैसे आपको करनी है, वहां पर रखने पर। यहां पर आप जैसे मान रखोगे, डी की जगह 4 तो रखो a प्लस 4 बराबर 14। 4 प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, a बराबर 14 माइनस 4, तो a का मान आ गया 14 में से 4 गया तो 10। क्लियर? a का मान आपके पास में आ जाता है यहाँ पर 10, और d का मान आ जाता है कितना? 4। इन दोनों मानों को रखेंगे आप समीकरण इसके अंदर। जी, n कितना है? n मतलब पदों की संख्या। कितनी दे रखी है आपको n का मान? 51। यहाँ लिख सकते हो साइड में n का मान दे रखा है 51, यहाँ रख दो आप 51/2। 2 a का मान देखो कितना आ रहा है 10, प्लस n कितना है 51 माइनस 1, d का मान दे रखा है आपको 4। ये मान रखने के बाद हल करना एकदम इजी है। 51/2, 10 गुणा 2 करेंगे तो 20, प्लस 50 में से 1 गया तो, सॉरी 51 में से 1 गया तो 50 गुणा 4। गलती सबसे ज़्यादा ये होती है कि 50 और 20 कितने होते हैं? 70, और 70 गुणा करेंगे आप 4। ये गलती बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ध्यान रखें आप। पहले गुणा करेंगे 51/2, 20 प्लस, पहले को गुणा करेंगे 5 0 5 चौक 20, 200। इसको आगे हल करेंगे 51/2 गुणा 20 में 220 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 220, और 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 की 0। 110 को गुणा करना है आपको 51 से। ठीक है, ये आपको गुणा करना है, इसको मैं यहाँ पर हल नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान रखिए। इतना सा होमवर्क आपको खुद के लिए भी है थोड़ा सा, कि गुणा करके आंसर चेक करें। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल क्लियर समझ आया होगा। क्या आपने किया था? अगर आपने सवाल नंबर 3 के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, विलोपन विधि आपने पढ़ी है, तो निश्चित रूप से आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखें, इसी तरीके के सारे सवाल करने हैं आपको इस मेथड से। ठीक है, विलोपन विधि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप सवाल को साथ में उतारना तो खैर ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ देर बाद आप इसे समझकर फिर आप खुद भी हल करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट है 9वां सवाल।
क्वेश्चन नंबर 9, एपी के जो दिया हुआ है पहले आप उसे लिखा करो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पद, ये ऐसे कैसे लिख दो, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 लिख दिया। प्रथम 17 पदों का योग 289, प्रथम 17 पदों का योग, चलो यहां लिख देता हूं, प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289। इसके n पदों का योग, कितने पदों का, n पदों का योग ज्ञात करो। प्रश्न ध्यान से पढ़ें आप, एकदम सरल है, कुछ भी नहीं करना, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। क्या आपको करना होता है, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, योग, तो योग में आपको क्या लिखना है, एस एन लिखते थे, इसकी जगह एन की जगह लिखना है आपको कितना, 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है, तो एस 17 बराबर लिखेंगे 289। ठीक है, अब आपको चाहिए एस एन, मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है, एस एन, यही चाहिए। और एस एन में आपको पता है कि किसकी जरूरत होती है, एस एन का सूत्र आप लिख लो, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1d, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, या फिर पड़ेगी एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस एन, इसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी बताओ, कमेंट्स करें। इन दोनों सवाल सूत्रों की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं बताएं, यस ठीक है, जरूरत पड़ती है बेटा, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, आप इसका आप सूत्र लिखोगे तो लिखो, एस एन का जैसे सूत्र लिखोगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1d, इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 49 बराबर एन बटे 2, ठीक है, ये लिख दो ऐसे कैसे, चाहे आप, चलो ये वाला सूत्र लिख दें, एक बार इसे ट्राई करते हैं नीचे वाले से, ठीक है। देखो इससे हम ट्राई करें तो देखते हैं क्या आता है इससे। देखें एक बार, यदि आप इसकी जगह ये वाला सूत्र लिखते हैं तो क्या आता है, इस बार एक बार ट्राई कर लेते हैं बस वैसे, a प्लस एन, और इससे लिखेंगे आप n का मान यहां पर कितना लिखना है, 7, बेटा पद कितने दे रखे हैं, 7 पद, तो 7 लिखो। और यहां देखो एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस एन, एन देखो यहां पर एस एन 2 8 9 289, एन कितना दे रखा है, 17, 17 बटे 2 a प्लस एन, ठीक है। देखो यहां पर इससे भी हल हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इससे भी हल कर सकते थे, लेकिन हमने इससे किया, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की। इसको आप हल करो, ये 2 का आ जाएगा ऐसे गुणा में, 49 गुणा 2 और 7 जाएगा इसके बेटा नीचे, ये देखो क्रॉस में ऐसे, बटे 7 बराबर a प्लस एन, सेम ऐसे करो, 289 गुणा 2 और नीचे आएगा बेटा 17, 17 एकम 17, a प्लस एन। अब आपको यहां देखें ये कट जाएगा, 7 7 49, 17 से ये कट जाएगा कितनी बार, 17 बार, क्योंकि ये भी किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग आपको पता है 289, 289, 7 दूनी 14 बराबर a प्लस एन, यहां लिखेंगे 17 दूनी 34 a प्लस एन। अब वही कंफ्यूजन वाली बात, कौन सी, कि यहां पर
a प्लस एल का मान कितना है 14, यहाँ पर a प्लस एल का मान कितना है 34। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हो कि इस तरह से आपका हल नहीं हो सकता यहाँ पर कि दोनों का मान एक आ जाए। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों में हम ये सूत्र नहीं लगा सकते। ठीक है, कभी कभी दिमाग में ये रहता है कि सर इस सूत्र का उपयोग आपने क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर आप खुद देखें, बताओ a प्लस एल 34 और a प्लस एल 14, क्या दोनों मान बराबर हो अलग अलग हो सकते हैं क्या, जबकि बात एक ही है दोनों। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरा मान रखेंगे आप इस सूत्र का। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इस सूत्र में आपको पूरा रखना है। वो देखो क्या, चलो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा n/2 2a प्लस n-1d। देखो ये था बेटा 49, n का मान कितना है 7/2, 2a प्लस n-1, n कितना है 7, 7 माइनस 1 और यहाँ लिखना है आपको d। इसको आपका तरीका वही रहेगा गुणा करने का, 49 गुणा 2 और नीचे लिखना है बेटा 7 बराबर 2a प्लस 7 में से गया तो 6d। इसको आप हल करेंगे कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d, समीकरण नंबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे आप, इस सूत्र से ही हल करेंगे पहले वाले से। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसमें देखो आप Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d लिखो। Sn कितना दे रखा है 289, n/2 n का मान है बेटा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 और d। ये आपको पता है किस तरह से हल करना है, 2 8 9 गुणा करना है 2/17 बराबर, इसको लिखेंगे आप 2a प्लस 17 में से गया तो 16d। ये आप काटे, कितनी बार कट गया 17 बार, क्योंकि आपको पता है 17 का जो वर्ग होता है 17 17 289, 17 बार कटता है, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। अब आपको क्या करना है, सब में किसका भाग जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, किसमें भी सब में भाग जा रहा है 2 का, तो ये आ जाएगा 7a प्लस 3d, ये आ जाएगा। तो समीकरण आप इसकी बजाय इसको दो, और इसी तरह इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा पूरे में, तो ये आ जाएगा 17, ये a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताएं, दोनों समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों में से बड़ा कौन सा समीकरण है, स्पष्ट पता चल रहा है ये 3d है और ये 8d है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटाना है, तो घटाएंगे आप, तो इसके नीचे इसको लिख दो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें आप, पहले इस वाले को लिखो, इसमें भी पहले इसको a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, और फिर ये लिखना है a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसको यहाँ पर देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन थोड़ा वहां पर जगह का अभाव है, यहाँ देखो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7, ये लिख दिया। अब इसको आपको घटाएंगे, किस विधि से करेंगे आप इसे, विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि के द्वारा आप इसे हल करेंगे, यहां से नहीं लिख करके यहाँ लिखा, हटाओ, ये कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गया तो 5d बराबर 17 में से 7 गया तो 10, d का मान आ गया 10/5 अर्थात d का मान 2। भाग देंगे, कितना आ गया d का मान यहाँ पर 2। जैसे ही d का मान 2 आता है, फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर d का मान आ गया 2, ये d का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जिससे किसका मान प्राप्त हो जाएगा a का। तो रखो यहाँ पर
7 बराबर a प्लस 3 और d की जगह रखना है 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आप, तो लिखो 7 बराबर a प्लस 6। 7 प्लस है तो इधर आएगा 6 a बराबर a। 7 में से 6 गया तो a का मान आ गया आपके पास में 1। निश्चित रूप से ये क्लियर समझ आया होगा आपको क्या क्या करना है इसके अंदर पूरे में। ठीक है, दिखाई आपको क्लियर दे रहा होगा इसके अंदर। अब देखो इसमें a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान आपको पता ही है क्या लिखना है, n का n ही लिखना है, क्योंकि आपके पास में पद कितने दे रखे हैं, यहाँ पर n पद दे रखे हैं, इसलिए आपको n ही लिखना है। तो यहां पर देखो, अब आप यहां पर इस चीज को देखेंगे कि Sn बराबर n/2, n/2 टू a की जगह कितना मान लिखेंगे 1 प्लस n माइनस के 1 और d की जगह कितना लिखना है 2 लिखा। चलो मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, जिससे कि आपको ऐसी कोई दिक्कत, ये उतार लें आप एक बार, फिर आपको यहां लिखता हूं मैं इसको, ये भी मिटा रहा हूं हल्का सा। ठीक है, देखो इस सूत्र में आपको ये मान लिखने हैं, a का मान है आपके पास में 1, 2a प्लस n माइनस के 1d। इस सूत्र में आप मान रखोगे, यहां से आपको वापस करना है अगले वाला, अगला पार्ट यहां से Sn बराबर n/2, n वो पद पूछ रहा है तो n, 2a की जगह कितना लिखना है 1 प्लस n माइनस के 1 और d की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पर आप 2 लिखो। हल करें इसको, n/2, 2 प्लस इसको गुणा करेंगे 2n माइनस के 2, 2n 2 एकम 2, 2n और माइनस के 2, इस तरह से आप इसे गुणा करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो आएगा n/2 गुणा 2n। 2 से 2 कैंसिल और n रहेंगे तो n की घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इस तरह से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर Sn पदों का जो योग है वो आपके पास आता है n²। ठीक है, आज की जो क्लास है उसके अंदर इतना ही, और फिर आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको जितने भी इसके बचे हुए हैं बाकी के सवाल वो आपको हल कराएंगे। आज के में 9 तक के सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। अगली जो क्लास है वो आपकी फिक्स 7:30 बजे ही रहती है लगभग, और फिर आपको इसके अंदर अगला जो प्रश्न है उनको हम हल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके आप जरूर बताएं किस तरह के आपको समझ आया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।